आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंडियन ग्रेविटी साइंस का सेकंड चैप्टर का आज हमने ये क्वेश्चन लिया है। ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 50 मिलीमीटर भुजा तथा 80 मिलीमीटर ऊंचाई का एक समबाहु त्रिभुजाकार पिरामिड। हमारे पास ये क्या है, 50 मिलीमीटर भुजा तथा 80 मिलीमीटर ऊंचाई, यानी कि हमारे पास जो उसकी भुजा होगी वो हमारे पास है 50 मिलीमीटर की। 50 मिलीमीटर के बाद जो उसकी ऊंचाई है हमारे पास 80 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई है। तब हमें उसका समबाहु त्रिभुजाकार, समबाहु का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं समान हो, एक ऐसा पिरामिड बनाना है। अपने आधार पर एचपी में इस प्रकार रखा है कि उसकी एक भुजा बीपी के समांतर, यानी कि ये जो इसकी तीन भुजा है इनमें से कोई भी एक भुजा जो होगी बीपी के समांतर होनी चाहिए। ये हमारा बीपी अपॉन एचपी है। ये हमारा किस में रखा था, एचपी में, तो हमने इसे एचपी में रख दिया। उसके बाद बीपी के समांतर हो गई इसकी एक भुजा। फिर इनसे क्या रखा है, इसके प्रक्षेप ले ले। प्रक्षेप लेने के बाद इसकी एक्सिस, इसकी अक्ष को समद्विभाजित करते हुए एचपी से 30 डिग्री के कोण पर, ये जो इसकी एक्सिस है एक्स वाई से ऊपर, इसकी जो एक्सिस है इस एक्सिस को समद्विभाजित करते हुए तथा एचपी से 30 डिग्री के एंगल पर। आप 30 डिग्री का एंगल ऐसे ही बना सकते हो और 30 डिग्री का एंगल ऐसे ही बना सकते हो। ये हमने इसकी अक्ष को समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित मतलब इसके मिड पॉइंट से, यानी कि जो इसे दो बराबर भागों में बांटे उस पॉइंट से हम एचपी से 30 डिग्री के एंगल बना देंगे। या तो आप ये बना सकते हो या आप ये बना सकते हो। फिर हमसे क्या रखा है, इस कटे पिरामिड, यानी कि जो अगर आपने ये वाला बनाया है तो ये हमारे पास कटकर बचा है। इस कटे पिरामिड के प्रक्षेप खींचो तथा शेष बची सतह का विकास दर्शाना है, यानी कि ये जो हमारे पास सतह बची है इसका हमें प्रकाश भी दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस पर बीपी अपॉन एचपी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली है, इस पर हमने बीपी अपॉन एचपी ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या रखा था, एक समबाहु त्रिभुज है जो कि एचपी में रखा है। तो हम एचपी में, और उसकी भुजा हमें देखे थे 50 मिलीमीटर, तब हम इस पर एक 50 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई है 50 मिलीमीटर की लाइन। और समबाहु का जो एंगल होता है वो सबको पता होगा, वो 60 डिग्री का होता है। तब हम यहाँ से 60 डिग्री के एंगल बनाते हैं, एक एंगल यहाँ से और एक एंगल यहाँ से। तो ये आएगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज का एंगल। ये हमने 60 डिग्री यहाँ से बना दिया है और एक 60 डिग्री हम यहाँ से बना देते हैं। तो ये जो आएगा हमारे पास, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा इसे मिलाने पर। एक भुजा आएगी हमारी ये वाली, फिर दूसरी भुजा आएगी हमारी ये वाली। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन गया है। अब हम इसके नाम देते हैं, इसे हम देते हैं ए, इसे हम देते हैं बी, इसे हम देते हैं सी। ये हम इसका मिड पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। मिड पॉइंट, इस पॉइंट से हम यहाँ मिला देते हैं इसके मिड पॉइंट पर, इस पॉइंट से हम इसके मिड पॉइंट पर मिला देते हैं, और इस वाले पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पर मिला देते हैं, यानी कि लगभग ये यहाँ आएगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये हमारा मिल जाएगा ऐसा, ये हमारा यहाँ मिला है। इसी प्रकार हमारा ये यहाँ से मिलेगा इसके मिड पॉइंट पर। तो लगभग ये जो आएगा ये हमारा इसका मिड पॉइंट आएगा। ये जो बनेगी यहाँ से इसकी बनेगी एक्सिस। तब हम क्या करेंगे, इस सभी के प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। ये हमने इन सभी के प्रक्षेप ऊपर ले लिए। जो हमारे पास पिरामिड होता है वो हमारे पास ऊपर से त्रिभुजाकार होता है। तब हम यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी हमें एक्सिस की लंबाई जो दे रखी है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 80 मिलीमीटर। तब हम यहाँ पर 80 मिलीमीटर का एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 80 मिलीमीटर का पॉइंट। ये हमने 80 मिलीमीटर का पॉइंट ले लिया है। अब हम इन दोनों बिंदुओं से इसे मिला देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल पिरामिड बन जाएगा ये आपके पास। ये हमने इसे मिला दिया, इसी प्रकार हम मिला देंगे इसे। तो ये आपके पास बन गया है ट्रायंगल पिरामिड। ये आपके पास ट्रायंगल पिरामिड बन गया है। ये आपका ओ था, इसे आपने दिया ए, तो ये हो जाएगा ए डैश। ये आपका बी का हो जाएगा बी डैश। ये हो जाएगा सी का सी डैश, ये सी था तो ये हो गया सी डैश। ये ओ था, ये हो जाएगा आपका ओ डैश। ये होने के बाद अब हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था कि इसे एक ऐसे काट तल से काटा जाता है जो इसकी एक्सिस, ये हमारी एक्सिस है, समद्विभाजित करें। हम ऊपर वाली एक्सिस क्यों ले रहे हैं, नीचे वाली क्यों नहीं ली, ये हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था
कि इसकी एक्सिस को समद्विभाजित, कि इसकी एक्सिस जो है उसे समद्विभाजित करता तो है, परंतु एच पी से हमारा एंगल भी बनाता है। वो एंगल हमारा 30 डिग्री का है। 30 डिग्री के अगर हम एच पी से एंगल बनाएंगे तो एच पी से एंगल हमारा ऊपर बनता है, अगर हमने बी बी बटे एच पी लिख रखा है तो हम यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। या आप इधर भी ले सकते हो 30 डिग्री, या आप इधर भी ले सकते हो 30 डिग्री। तो हमने इस साइड ले लिया है, ये हमने काट तल ड्रॉ कर दिया 30 डिग्री के एंगल पर। ये हमने एक काट तल ड्रॉ कर दिया है। फिर हमसे क्या रखा था, जो इसका बचा हुआ भाग है ये हमारा कितने का डिग्री का एंगल है? ये हमारा है 30 डिग्री का एंगल। हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था कि जो ये बचा हुआ भाग होगा, तो हम इसे डार्क करते हैं। जो हमारा बचा हुआ भाग है, ये हमारे पास कटने के बाद जो बचेगा, ये वाली लाइन बची है, एक हमारे पास ये बची है, एक हमारे पास ये वाली लाइन बची है। उसके बाद इस बचे हुए भाग का हमें डेवलपमेंट भी ड्रॉ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने डार्क करा है इस भाग का हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे पास बचा हुआ भाग होगा। बचा हुआ भाग क्यों? ये हमारा तो कट गया है तो अलग हो जाएगा। तो पहले हम इसके नाम देते हैं इन पॉइंटों के। इन पॉइंटों का हम नाम कैसे देते हैं, काट तल का हम नाम कैसे देते हैं, हम देखते हैं। इस रेखा ने, ये वाली जो रेखा है हमारी काट तल की, इसने हमारी किस किस रेखा को काटा? तो इसने हमारी और ए रेखा को काटा, ये हमने लिख लिया, और ए को काटा है इसने। उसके बाद इसने हमारा और सी को काटा है, फिर इसने हमारा काटा है और बी को। तो हम इसे नाम देते हैं, इसे देते हैं 1, इसे देते हैं 2, इसे देते हैं 3। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये हमारा था ओ और ए पर 1, ये था ओ और ये ए, लेकिन ये क्या है, ये था ओ डैश और ये है ए डैश। तो यहाँ पर भी 1 का हो जाएगा 1 डैश। उसके बाद ओ और सी पर है 2, तो ये हो जाएगा 2 का 2 डैश, और ये 3 का हो जाएगा 3 डैश। ये इस पॉइंट के नाम हो गए हैं। अब हम क्या करते रहे फर्स्ट चैप्टर की तरह, कि ये जो काट तल आता था उससे हम प्रक्षेप नीचे ड्रॉ कर लेते थे, क्योंकि हमें इसके क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि हमें इसके प्रक्षेप भी दर्शाने हैं। ये जो हमारे पास ये ठोस है, कटा हुआ पिरामिड है, इसके प्रक्षेप भी दर्शाने हैं। प्रक्षेप दर्शाने के लिए हमने ये इसका प्रक्षेप खींचा, ये हमारे पास आ गया 3 का प्रक्षेप। अब 3 के प्रक्षेप के बाद हम 2 का प्रक्षेप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये हमारा ओ और सी है, ओ और सी के बीच 2 का प्रक्षेप हम कितनी डिस्टेंस पे लें, ये हम क्लियर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई रेखा के पैरेलल समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट 2 से जाती है। ये हमारी सेकंड पॉइंट से जा रही है। ये जो हमारी रेखा ये हम, या फिर आप इधर ले सकते हो या आप इधर ले सकते हो। यहाँ से हम प्रक्षेप ड्रॉ करेंगे। अब तो यहाँ से या तो आप इधर से कर सकते हो या आप इधर से कर सकते हो। तो हमने यहाँ से एक प्रक्षेप की लाइन ड्रॉ कर ली है। ये वाली प्रक्षेप की लाइन हम किससे मिलाएंगे, ये वाली जो लाइन होती है, ये हमारी जो एक्सिस होती है, ये वाली नहीं किसके समांतर होती है, ये भी एक्स वाई लाइन के समांतर ही होती है इसकी एक्सिस, क्योंकि ये तो इसकी एक्सिस होती ही है मेन। ये हमने इसकी एक्सिस ड्रॉ करी। अब हम जो हमारे पास ये पॉइंट आए थे 1 2 3, अब हमें इसे लेने थे। तो हमारे पास ओ और ए पर है 1, ये हमारा था ओ, ये हमारा ए, इस पर 1 का प्रक्षेप है ये वाला। तो ये वाला पॉइंट हमारा मिला है इस वाले पर, तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए पर 1। उसी प्रकार हो जाएगा ओ और बी पर, ओ और बी पर था 3, ये हमारा है ओ, ये है हमारा बी। हम ओ और बी को मिला देते हैं। तो इस वाले पॉइंट पर कितना हो जाएगा हमारा, इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा हमारा 3, और जो बचा है हमारे पास 2। तो हम 2 के लिए अपने प्रकार में जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी, जिसके समांतर हमने दूसरी रेखा का प्रक्षेप लिया था, इतनी डिस्टेंस लेकर, ये हम अपने प्रकार में इतनी डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमने इतनी डिस्टेंस ले ली है, ये हमने इतनी डिस्टेंस ले लिया। इस डिस्टेंस को लेने के बाद ये हमने इतनी डिस्टेंस लेकर यहाँ से एक चाप लग जाएगा, ये हमने एक चाप लगा दिया है। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं, तब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। एक ये आया है हमारे पास, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आया है, फिर एक पॉइंट हमारे पास ये आया है। ये था हमारा 2,
देखो हमारा यहाँ पे भी ओ और सी पर 2 था, ये हमारा ओ और सी पर आ गया है 2। तो ये आपका इतना हिस्सा बना है। अब हम क्या कर दे रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर की तरह जो हमारे पास बचा हुआ भाग आता था नीचे, उसे हम कर दे डार्क। डार्क क्यों कर देते थे, क्योंकि अगर हमारा ऊपर का भी है, इसमें हमारा केवल ये वाला भाग कटा है, ये वाला भाग कटा है, नीचे वाला कुछ नहीं हुआ। और ये क्या है, ये है इसका बेस, बेस है ये हमारा। तो जब बेस को कुछ हुआ ही नहीं यहाँ, तो ये बेस भी डार्क होगा। तो हमने इस बेस को भी डार्क कर दिया है। ये हमारा पूरा बेस डार्क हो गया है। अब हम इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ करते थे, तो इसमें भी हम 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन भी ड्रॉ कर दिया है। अब आपका क्या रह गया है, अब आपका ये रह गया है कि हमें इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस ओ से हम प्रक्षेप लेते थे पहले। इस ओ पॉइंट से हम ले लेंगे प्रक्षेप, जो कि हमारा होना चाहिए ठीक एक्स वाई रेखा के समांतर। ये हमने एक एक्स वाई रेखा के समांतर प्रक्षेप ड्रॉ कर दिया है ओ का। यहाँ पर हम ओ किसी पॉइंट पर ले सकते हैं, हमने इस पॉइंट पर ले लिया है ये ओ, ये हमने इस पर ले लिया है ओ। हम डेवलपमेंट में कैपिटल अक्षरों में नाम लिखते हैं, जिससे हमारा हाईलाइट हो जाता है कि हाँ ये हमारा डेवलपमेंट है। ये हमने एक पॉइंट ले लिया है ओ का ही। अब हम क्या करते थे, इसमें हम ट्रू लेंथ देखते थे। ट्रू लेंथ हम कैसे देखते थे, हमने आपको पहली वीडियो में बताया है। ये जो हमारे पास इसका मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से जो इसकी एक्सिस जाती है, जो कि एक्स वाई रेखा के समांतर है, उस पर अगर कोई पॉइंट काट रहा है, उस पर अगर कोई पॉइंट काटा, सपोज दैट ये पॉइंट काट रहा है, ये वाला पॉइंट काट रहा है, और इसका प्रक्षेप जो है वो इस ट्रायंगल या जो भी हमारे पास बनेगा उसकी सबसे बाहरी भुजा होनी चाहिए। अगर सबसे बाहरी भुजा है तो वही लाइन हमारी क्या होगी, ट्रू लेंथ। अगर जैसे कि ये वाला पॉइंट यहाँ होता, तो ये इसी पॉइंट पर मिल रहा है, इसी पॉइंट पर मिलने के बाद यही हमारी क्या हो जाती है, ट्रू लेंथ। अब ये इस पॉइंट पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट को इस रेखा पर ले लेंगे, इस रेखा पर ले लेंगे। इस रेखा पर हम कैसे लेंगे, इस ओ से हम बी तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है ओ से बी तक की डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का हम एक लगा देते हैं चाप। ये हमारे पास एक चाप आ गया है ओ से। अब हम इसका प्रक्षेप ऊपर लेके ये जहाँ पर भी मिलेगा, यानी कि ये हमने इसका प्रक्षेप लिया है, ये हमारे पास इसका प्रक्षेप आ गया है। इस पॉइंट से हम इसके ओ को मिला देते हैं। ये हमारी ओ बी लाइन जो थी, ये हमारी ओ बी लाइन थी, ये भी अब ओ बी लाइन है, ये भी हमारा बी डैश ही रहेगा। तो ये हमारी क्या बनती है, ये हमारी बन जाती है ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ पर हम क्या करते हैं, इस ट्रू लेंथ को अपने प्रकार में लेके हम यहाँ से ओ से, इस ओ से अपनी पूरी ट्रू लेंथ की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास अपनी पूरी ट्रू लेंथ की डिस्टेंस आ गई, आप देख सकते हो। ये हमारे पास पूरी ट्रू लेंथ की डिस्टेंस आ गई है। इस डिस्टेंस के बाद यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ये चाप आया हमारे पास, कुछ ऐसा आएगा ये हमारे पास चाप। ये हमने चाप लगा लिया है। अब आप इस चाप पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो। हमने सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया है। इस पॉइंट को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो हमारे पास डिस्टेंस थी, ये ओ ए, मतलब ये जो थी ए सी, ए बी और बी सी, ये हम इस पर दर्शा लेते हैं। इस पर हम कैसे दर्शाएंगे, ये हमारे साथ 50 मिलीमीटर, सबसे पहले हम ए बी ले लेते हैं। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी। ये हमने इतनी डिस्टेंस ली। इतनी डिस्टेंस लेने के बाद हम इतनी यहीं से, इसी पॉइंट से जो हमने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से हम चाप लगाते हैं। ये एक पॉइंट ये आ गया। उसी प्रकार बी और सी तक की डिस्टेंस ले लेंगे, समान है। फिर हम इस पॉइंट से एक चाप लगा देते हैं, ये आया है। फिर इसी चाप से ए और सी का हम दोबारा चाप लगा देते हैं, जो कि हमारे पास आया है ये हमारे पास चाप आ गया है। हमारे पास एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये आया, ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब हम इन सभी पॉइंट को मिलाकर इससे मिला देते हैं, यानी कि हम सभी पॉइंटों को पहले आपस में मिलाएंगे। ये आया है हमारे पास कौन सी, ए
और बी रेखा। उसके बाद यहाँ से लेके हम मिलाएंगे यहाँ, तो ये कौन सी आई हमारी बी और सी रेखा। सी के बाद हम इसे मिलाएंगे तो ये आ गई हमारी सी और ए रेखा। अब हम इन सभी पॉइंटों से किसे मिला देंगे, हम इन सभी पॉइंटों से ओ को मिला देंगे। ये हमने इन सभी रेखा को मिला दिया है। अब हमारा क्या रह गया है, अब हमारा बस इस जो हमारा काट तल था इस पॉइंट को हमें इन पॉइंटों पर दर्शाना है। तो हम कैसे दर्शाएंगे, हम इसका 1, 2 और 3 का जो पॉइंट है इन पॉइंटों को हम अपनी ट्रू लेंथ पर ले लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से 1 का प्रक्षेप ले लेंगे ट्रू लेंथ पर, जो कि ठीक है एक्स वाई रेखा के समांतर होना चाहिए। एक पॉइंट ये आया है, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा हमारे पास है ये। एक हमारे पास ये वाला पॉइंट आया, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हम इतने पॉइंट की डिस्टेंस अपने प्रकार में ले लेंगे। ये हमारे पास O से आएगी 1 तक की डिस्टेंस, 1 तक की डिस्टेंस ले लिया ये हमने O से अपने प्रकार में। 1 तक की डिस्टेंस लेने के बाद हम यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ये आएगा हमारे पास O से 1 तक की डिस्टेंस का एक चाप लगा देंगे हम यहाँ पर। ये हमने तीनों पॉइंट मिला दिए हैं, मतलब हमारे पास ये जो आया है ये हमने O से 1 तक की डिस्टेंस ली इस पॉइंट तक, क्योंकि हमारे पास 1 का प्रक्षेप था। इतने की डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से एक चाप लगा दिया। उसी प्रकार O से 2 तक की डिस्टेंस लेने के बाद ये चाप लगा दिया। फिर हमने O से 3 तक की डिस्टेंस लेने के बाद एक चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है O और A पर है हमारे पास 1, ये था O और ये है A, इस पर है हमारे पास 1, तो हमारे पास 1 की लाइन ये थी, तो हम इस पर एक ये जो पॉइंट लेंगे इसे हम देते हैं 1। इसी प्रकार एक हमारे पास O और A ये था, इस पर हो जाएगा ये 1। फिर हमें क्या दे रखा था, O और C पर 2, ये था O, ये है C, इस पर है 2, तो हम इसे 2 के प्रक्षेप पे मिला देते हैं। ये हमारे पास है O और B पर 3, यह था हमारे पास O, ये है B, इस पर हम 3 के प्रक्षेप को मिला देते हैं। अब हम इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया है। हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था कि केवल बचे हुए भाग, जो हमारे पास बचा हुआ भाग है, ये जो बचा हुआ भाग था इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना था। तो हम इसमें भी बचे हुए भाग को डार्क कर देंगे। ये अपने इतने हिस्से को डार्क कर दिया, तो आपका ये डेवलपमेंट बन गया है। ये आपका क्या था, ये आपका प्लान था, ये आपका टॉप व्यू है। इसी प्रकार आपका ये सवाल हो गया। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।